नमस्कार दोस्तों, 1% इम्प्रूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट की कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम उनको वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि 1% इम्प्रूवमेंट चैनल बनाया इसलिए गया है कि हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएँ। एग्ज़ाम डे में स्ट्रेस रहना, क्योंकि एग्ज़ाम डे में स्ट्रेस एक नॉर्मल सी बात है। हम उसका रीज़न देखेंगे, क्या कारण है कि एग्ज़ाम डे में स्ट्रेस होने का, और फिर हम उसको वन बाय वन उनके सॉल्यूशन देखते हैं। एग्ज़ाम डे में स्ट्रेस होने का मेन रीज़न ये है कि हम एग्ज़ाम को क्या तो ओवर एस्टिमेट लेते हैं या फिर हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन हमें एग्ज़ाम को ना ही ओवर एस्टिमेट करना है, ना ही अंडर एस्टिमेट करना है। हमें एक बैलेंस, एक बीच का रास्ता अपनाना है। तो एग्ज़ाम डे में स्ट्रेस होने का मेन रीज़न क्या है? लो मोटिवेशन लेवल। हो सकता है आपका मोटिवेशन लेवल लो रहे, या फिर तैयारी ठीक से ना होना, कि आपने अच्छे से तैयारी ना कर पाए, कोई रीज़न हो गया हो जिसकी वजह से आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे तो वो चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना, ये भी एक मेन रीज़न है कि स्ट्रेस होने का। या फिर कंपटीशन, आप कंपटीशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होगी। तो ये हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखी, हम वन बाय वन उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप 50 मिनट आप अपना टास्क कीजिए और 10 मिनट अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। अब उस 10 मिनट में आप मोबाइल वगैरह ऐसा मत चलाइए, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेस वाली चीज़ें मत कीजिए। तो आप उन 10 मिनट में क्या कर सकते हैं वो देखिए। आप उन 10 मिनट में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। आपका जो फेवरेट जो सॉन्ग है वो आप सुन सकते हैं। कि आपका फेवरेट सॉन्ग सुनने से आपको क्या होगा, माइंड को आपको रिलैक्स मिलेगा, आपका ब्रेन आपका फोकस होगा। फिर अगले नेक्स्ट 50 डे पे 50 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से अपने ब्रेन को यूज कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद में उसी 10 मिनट में हम एक छोटी-सी क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर जाके आ जाइए, या फिर आप छत पे जाइए, वहाँ पे घूम सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी किताब को बंद करके 5 मिनट को वॉक करने से आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा, और आपकी साइंटिफिकली जो ब्रेन है उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक्सरसाइज करना है, वॉक करना आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर को बढ़ा देता है। आगे हम देखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। अच्छे से पढ़ाई करने का मेरा मतलब ये है कि आपका लो मोटिवेशन लेवल है। लो मोटिवेशन लेवल का एक मेन रीज़न ये है कि आपका अभी पेंडिंग सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके वीक टॉपिक हैं, जो पेंडिंग सिलेबस है, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। जैसे-जैसे वो वीक टॉपिक या पेंडिंग सिलेबस जैसे-जैसे इम्प्रूव होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा, वैसे-वैसे आपका स्ट्रेस, एंग्जायटी दूर हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, कि आपने वीक पॉइंट को अब आपको क्या बनाना है, अब आपको हर डे बाय डे उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। चौथा क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, अपनी पढ़ाई का एक रूटीन बनाइए। क्योंकि हमें एक रूटीन के साथ काम करना है। हमें ऐसे ही कुछ अनडायरेक्शन वे में कोई काम नहीं करना। हमें एक रूटीन के साथ काम करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जैसे 7 टू 8 आपने मैथ लिया, तो आपको एक रूटीन बना लेनी है कि मैथ के मुझे 10 इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये रूटीन, विदाउट रूटीन आप काम करते हो तो आप डायरेक्शनल लेस काम करते हो, और रूटीन के साथ काम करते हो तो आपका ब्रेन एकदम फोकस होगा और सही तरीके से उसको कर पाएगा। रूटीन के ऊपर एक स्टोरी है जो मैं कल या इसके बाद में शेयर करूँगा, तो आप वो ज़रूर सुनिएगा। फिर अगला पॉइंट है हमारा इनफ स्लीप, मतलब आपको पूरा अच्छे से नींद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नींद को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपके आपके सर में दर्द आ जाएगा, डिप्रेशन, एंग्जायटी हो जाएगी, और आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप ज़रूरी है एग्ज़ाम डेज़ के दौरान। और आपको खाने-पीने में भी अच्छा, मतलब बैलेंस खाना खाना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी मील नहीं लेनी, जिसकी वजह से आपको नींद आए। तो आपको इनफ स्लीप लेनी है, एटलीस्ट 6 टू 7 आवर, ठीक है? अगला क्या है, पीसनेस, कि आपके ब्रेन में एक लेवल की पीसनेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करना है, नहीं। आपको सिर्फ 10 लॉन्ग ब्रीथिंग अपनानी है, कि आप लॉन्ग ब्रीथिंग लो, एक बार इनहेल करो, एक बार एक्सहेल करो। तो ये 2 हो गई, ऐसे आप 10 कर लो। 10 आपको 10 कर लोगे तो आपको ब्रेन के अंदर क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर एक लेवल की पीसनेस आ जाएगी, ठीक है? हमें इतना ही ज़रूरत है, हमें कोई ज़्यादा वो नहीं, साधु संत वाली बातें नहीं करनी। हमें सिर्फ 10 ये मेडिटेशन की लॉन्ग ब्रीदिंग लेनी है, ये इसी से हमारा मेडिटेशन हो जाएगा, ठीक है? जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे
और अपना जो पेंडिंग सिलेबस है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर लोगे। और 7 पॉइंट हमारा क्या है, हम बात कर सकते हैं। बात किससे कर सकते हैं? आपके गार्जियन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो आपको अच्छे से ही आपको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? आप बात कर सकते हैं, किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, और किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो आप अपने गार्जियन से बात कर सकते हैं, अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, और जो भी आप जिनको भी रेस्पेक्टफुल मानते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्व करना है हमें, प्रॉब्लम को छिपा के नहीं रखना। प्रॉब्लम को हम छिपा के रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, और हमें क्या, किस पे फोकस करना है? सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ताकि सॉल्यूशन पे फोकस करके धीरे धीरे प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। एक दिन में प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन में प्रॉब्लम बनी भी नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आज कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का लेवल जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 का लेवल है, कल उस प्रॉब्लम का अगर उस पे हमने कुछ वर्क किया, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी और स्ट्रेस पे अभी मैंने एक वीडियो डाली है, इस पे मैंने 7-8 पॉइंट पे बात करी है, जिसमें आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल 10 है, लेकिन आप इनमें से 7-8 पॉइंट के ऊपर अगर आपने एक पॉइंट भी आपने उसको अप्लाई किया तो आपकी जो एंजाइटी का लेवल जो 10 था वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जैसे जैसे इन बातों को अप्लाई करोगे आप, तो वो जो लेवल है एंजाइटी और स्ट्रेस का ड्यूरिंग एग्जाम डेज, तो वो लेवल भी आपका धीरे 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 कम हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को छिपा के रखने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है, 8 पॉइंट है, जो हमारा है पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप ये कर रहे हो कि नेगेटिव नहीं सोचना। हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मतलब फोकस किस पे ज़्यादा करना है, पॉजिटिव थिंकिंग पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बहुत सारे चैप्टर नहीं आते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता। आप पूरे साल भर स्कूल भी गए थे, आप ट्यूशन में भी गए थे, घर पे भी पढ़े हो, आप यूटी में भी प्रिपेयर किया है, हाफ ईयरली में भी प्रिपेयर किया है, टीचर ने भी कोई टेस्ट वगैरह लिया है, उसमें भी आपने किया है। हो सकता है आपके नंबर कम आए हो सकता है आपके नंबर अच्छे आए हो। तो आपको ये अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिस चीज़ पे हमारा ब्रेन फोकस करता है वही हमारी लाइफ में आगे बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अपनानी है और अपना 100% देना है, और एग्जाम डेज में जो स्ट्रेसफुल जो चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस आपके ब्रेन की जो पावर है उसको कम कर देता है। तो हमें अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाना है, ना कि उसको कम करना है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कंटेंट आपको लाता रहूँगा, और इसके लिए धन्यवाद। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डे में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज़ उसको चेक कर सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स आपके एटलीस्ट बढ़ जाएंगे, और आप हर दिन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए धन्यवाद, मुझे अपने जो इम्पोर्टेंट टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।